नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया और मैं विशाल तोमर। दोस्तों, आज आपको एक नोएडा के ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराना चाहूँगा जिन्होंने समाज के लिए, नोएडा के लिए अपना बहुत योगदान दिया, अपना जीवन नोएडा के लिए ही निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने किसान आंदोलन में भी इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि बहुत ज़्यादा। ठीक, अब मुलाकात कराना चाहूँगा मैं सुरेंद्र प्रधान जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कंट्रोल इंडिया न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद जी। सर, जानना चाहूँगा कि ये नोएडा प्राधिकरण क्यों किसानों के साथ में हमेशा ऐसा व्यवहार करता है कि जो अशोभनीय है? भाई, ऐसा व्यवहार ये सिर्फ अपने प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं ये यहाँ के किसानों का खून चूस रहे हैं, जबकि किसान शुरू से ही परेशान हैं। इन्होंने नोएडा प्राधिकरण की ज़मीन अधिग्रहण कर दी। जो आवास की ज़मीन थी वो भी, जो पुराने 100 साल, कई 100 वर्ष पुराने गांव हैं, वो भी अधिग्रहण कर दिए। और अधिग्रहण करने के बाद फिर इनकी जो गलती थी, अथॉरिटी में बैठ के इन्होंने अधिग्रहण करी। अधिग्रहण के बाद इन्होंने नियमावली बनाई। नियमावली के तहत इन्होंने फिर भी उसका निस्तारण नहीं करा, केवल परेशान कर रहे हैं। और हम कोर्ट गए थे, कोर्ट ने कह दिया 10% और 64% का किसानों के हक में कर दिया था, लेकिन 64% इन्होंने बांट दिया और किसानों को गुमराह करके जो इनकी रिट डली हुई थी 10% की, वो इन्होंने याचिका वापसी कर ली। हम तुम्हें 10% भी देंगे। वो इन्होंने, यहाँ के सीओ साहब ने 2015 में एक विज्ञापन दिया, आप सब कोर्ट में मत जाइए, हम आपको 10% और 64% जो कोर्ट गए ना गए सभी दे रहे हैं। जो 64% इन्होंने बांट दिया सभी को। साथियों, बात यह है, नोएडा प्राधिकरण एक जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इसमें सिवा किसानों को परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। नोएडा किसान अनाथ हैं, एमएलए एमपी यहाँ के सुनते नहीं, और जो भी हैं अतिक्रमण के नाम पे किसानों का शोषण किया जाता है। जो यहाँ के सांसद हैं या और कोई है, वो अतिक्रमण नहीं दिखते ना। जैसे ये कैलाश हॉस्पिटल है, पूरे सभी को मालूम है कैलाश हॉस्पिटल की क्या हुआ है। नीचे टनल बनी हुई है, पार्क जो उसमें पार्किंग बनी हुई है, इसे नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी को वो नहीं चमकता। क्यों? क्योंकि वे यहाँ के सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी पहुँच है। किसानों को यहाँ का कुछ नहीं रहा। ठीक है भाई। तो प्रधान जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपके मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा सांसद जो हैं और जो पंकज सिंह विधायक है वो आपकी नहीं सुनते, तो आप इसके लिए आगे क्या करना चाहेंगे? क्योंकि नोएडा प्राधिकरण बार बार आपको झूठा आश्वासन दे रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर हम धरातल की बातें करते हैं तो नोएडा प्राधिकरण कहीं से कहीं तक आपका साथ नहीं दे रहा। अगर नोएडा प्राधिकरण आपका साथ देता तो आपको 3 महीने तक धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या कारण रहा जो आपने इतना लंबा समय तक धरना दिया, लेकिन उस धरने के बाद में भी आज आप फिर विचार कर रहे हैं कि हम धरना देंगे? कहीं ना कहीं किस चीज़ की कमी खली जो आपके धरने देने के बाद में भी आपकी मांगें पूर्ण रूप से नहीं मानी गई? नोएडा के किसान यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक जी के पास कई बार गए, लेकिन वहाँ से निराश होकर लौटे हैं। पिछले 4 महीने धरना दिया था हमारे सांसद जी ने और विधायक जी ने, लिखित में, जो प्राधिकरण ने लिखित में इन्होंने सौंपा था हमें पत्र जो है, उसमें फिर बोर्ड मीटिंग में लाए, लेकिन उनको शासन के बहाने, मतलब वो तो ना करने के 100 बहाने, वो शासन के लिए टरका दिया वहाँ से। अब एक बात बताओ, पहले भी सरकारें आती थी, आई हैं चली गई, पहले भी काम हुए, लेकिन इन्होंने इस सरकार आने के बाद में यहाँ के अधिकारी ढेठ हो चुके हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें पुराना ही वही अख्तियार करना पड़ेगा जो पिछला हमने धरने प्रदर्शन का। हमारे पास और क्या है भाई? एक बात बताओ, यहाँ के किसानों को ना तो इन्होंने 5% या 10% दिया आज तक, ये कम से कम 50% 5% है। हाँ, इन्हें और ये स्कीम निकालने के लिए, आईटी के लिए, फैक्ट्री के लिए, या जर्नल स्कीम जो है आवास, ये इसकी प्लॉट अलॉट करने के लिए, रहने आवासीय प्लॉट के लिए अब स्कीम ला रही हैं। किसानों के लिए देने के लिए नहीं है, बस सिर्फ पैसा कमाना है। क्योंकि किसान जो, उसमें पैसा नहीं मिलता, और जो अलॉट करते हैं उसमें मोटा पैसा आता है यहाँ के अधिकारी। तो अब हमारे पास और कुछ नहीं चाह रहा हूँ। हम तो भाई, ना रोजगार है हमारे पास, ना हमारी एमपी सुनता, ना एमएलए सुनता। हम अनाथ हो चुके, पंचायत खत्म हो चुकी। यहाँ के किसानों से इन्हें कोई मतलब नहीं। किसान तो अपने भगवान मालिक है, ऊपरले वाला। अब
जो भी कुछ होगा अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी होगा हम तो वो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।